सपना गई ससुराल। अब सपना ससुराल गई, सपना क्या सोच के गई, क्या मन में था सपना का, सपना के अंदर सच में बदलाव आया था या सपना को भी प्रॉपर्टी का लालच था, क्या सपना सच में अपने फार्म हाउस के लिए ही गई थी ससुराल। बहुत सारी चीजें मतलब कि सोशल मीडिया पे अभी चल रही थी। लेकिन देखिए, हर चीज के पीछे जो होता है ना, कुछ अच्छा कुछ बुरा होता है। चलिए मैं मानती हूँ, सपना अपने फार्म हाउस के लिए ही अगर ससुराल गई तो भाई वो फार्म हाउस पे सपना का अधिकार है। क्योंकि जब किसी के की शादी होती है जिस लड़के से, तो उसका जो प्रॉपर्टी होता है, उसके माँ बाप का जो प्रॉपर्टी होता है, उस पर अधिकार बहू का ही होता है। ये जग जाहिर है। जैसे सपना के सास ससुर को जो प्रॉपर्टी है, उसके उनके जो मतलब माँ बाप होंगे वो दिए होंगे, तो सपना के सास ससुर के प्रॉपर्टी पे कहीं ना कहीं तो सपना का ही अधिकार है। और सपना जो अगर फार्म हाउस के चक्कर में या फार्म हाउस के लालच में अगर अपने ससुराल गई भी, तो सपना बुरा क्या की। उसकी भी 2 बेटियां हैं और उन बेटियों का तो अधिकार है, वो फार्म हाउस उन बेटियों का ही अधिकार है, ना कि उन लोगों का अधिकार है जो किराए के लोग उनके घर में पल रहे हैं। लोग कहता है कि भाई ठीक है, आप किसी को घर में रखे हो, किसी को कोई गोद लेता है, अडॉप्ट करता है, तो उसको खिलाता है, पिलाता है, रखता है, उसके लड़की शादी ब्याह सब कुछ करता है, उसको अपने प्रॉपर्टी का अगर देना चाहता है तो दे सकता है मतलब। लेकिन आप किसी को अगर गोद लिए हो, अडॉप्ट किए हो, उसको अपने प्रॉपर्टी का हिस्सा दोगे, तो जो बच्चे आपके खुद के बेटे के हैं, जो बेटे इस दुनिया में नहीं है, तो उनका भी तो अधिकार आपके घर में ही हुआ, या वो कहीं और से लेके आई थी जो उसका अधिकार इस घर में नहीं हुआ। मतलब कैसे मानसिकता के लोग हैं। और मुझे तो शर्म उसके ससुर के बातों पे आया। मुझे उसके ससुर के बात सुन के मतलब इतना ज़्यादा शर्म आया, इतना ज़्यादा ये लगा कि भाई आजकल ऐसे ही मानसिकता की वजह से एक बहू बदनाम हो जाती है। क्योंकि उसको बदनाम करने वाला कोई और अलग से नहीं होता है, उसके ससुराल वाले ही होते हैं। सपना की जितनी ट्रोलिंग शुरू से मैंने देखी, जब से मैं सपना के वीडियोस देखती हूँ, तब से मैंने यही देखा कि भाई सपना अच्छी बहू नहीं है, सपना ऐसी है, सपना वैसी। क्योंकि सपना की भी कुछ ऐसी चीजें थी, मैं वन साइडेड बात नहीं करती हूँ, सपना की भी कुछ ऐसी चीजें थी। सपना ने भी अपने सास ससुर को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ा था। सपना ने भी अपने ससुर पे ऐसे ऐसे एलिगेशन लगाए थे कि भाई किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि सपना बैक टू अपने मतलब ससुराल जाएगी। लेकिन चाहे रीजन जो भी हो, सपना क्यों गई, सपना के अंदर क्या चल रहा था, सपना को कौन से ऐसे चीज का लालच हुआ, या सपना सच में अपनी बच्चियों को उनके दादा दादी से मिलवाने गए, ये चीजें मतलब कि नहीं पता। लेकिन हाँ, अगर बात अधिकार के लिए की जाए, प्रॉपर्टी के लिए, अगर जो ये जिसको लगता है कि भाई सपना प्रॉपर्टी के लालच में भी गई, तो अगर सपना प्रॉपर्टी के भी लालच में गई तो गलत कहाँ गई। लोग थोड़े से प्रॉपर्टी के लिए अपने दूसरे के प्रॉपर्टी के लालच में इतना षड्यंत्र रच दे रहे हैं जिनपे कि उनका कोई राइट नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। और सपना के बच्चों का तो उसके दादा दादी के प्रॉपर्टी पे पूरा अधिकार है। तो अगर सपना अपने बच्चों का अधिकार दिलाने गई तो कहाँ से गलत हुई। मतलब कि मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जिसका पति अगर इस दुनिया में नहीं है, जो लड़की मतलब 24 साल की उम्र में 2 बार शादी में उसके साथ इतना कुछ हुआ, इतना झेली, 2 छोटे छोटे बच्चियों को लेके घर से बाहर, खुद अपना जीवन खुद से चलाना, हर कुछ खुद से मतलब कि, और आज भी उसके ससुर को ये नहीं लग रहा है कि भाई ये मेरी पोतियां हैं। अरे बहू से चलो तुमको लगाव नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन वो बच्चे, वो छोटे छोटे बच्चे, वो तो तुम्हारे बेटे के ही मतलब बेटे हैं ना। तुम दूसरे की बेटी को कह रहे हो कि हम 3 साल से ही इसको हम लेके आए थे, तो तुमको दूसरे की 3 साल की बेटी से इतना प्यार है कि आज भी तुम्हारा प्यार खत्म नहीं हो रहा है। और ये तो तुम्हारे बेटे के मतलब बेटियां हैं जो कि बहुत छोटी छोटी है, तुम मतलब, और इस बच्चे से तुमको प्यार नहीं हो रहा है। मतलब क्या मानसिकता है लोगों की भाई। और सबसे बड़ी बात तो मैं उस लड़की का करना चाहूंगी जो अंशु है, जो इसकी ननद अंशु, कि भाई अंशु मैडम एक बात बताइए कि आप मतलब इतने बौखलाहट में आ गई, क्यों आ गई। आपका जो कमेंट सेक्शन को लेके आप जो पंचायत बिठा दी, आखिर ऐसा क्यों। तो दोस्तों आज मैं बात करूंगी कि हमारे समाज में क्या होता है। हमारे समाज में प्रॉपर्टी को लेके कितनी ज्यादा गंध मची होती है। और ये प्रॉपर्टी जो है ना, ये प्रॉपर्टी पता नहीं कितना कुछ बर्बाद कर देती है, कितने लोगों की खुशियां खा जाती है ये प्रॉपर्टी।
और सारा कुछ जो होता है ना प्रॉपर्टी की वजह से ही होता है। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने नए वीडियो में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने आई हूँ कि सपना के ससुराल वाले को क्या ऐसा करना चाहिए था। आप लोग को क्या लगता है कि सपना के ससुराल वाले जो सपना के साथ कर रहे हैं वो सही किए? उनको ऐसा करना चाहिए था? तो चलिए, उससे पहले अगर जो लोग मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बहुत स्वागत है आप लोग का मेरे नए वीडियो में। मेरा अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज बात करते हैं सपना के ससुराल वाले को। चलिए, बहुत झगड़े थे, बहुत झगड़ा था, बहुत कुछ हुआ, छीछा लेदर दोनों तरफ से हुआ। लेकिन अगर पहल सपना अपने बच्चों को लेकर ससुराल गई तो ससुराल वाले जो हैं, क्या उनको अपने बच्चों को नहीं अपनाना चाहिए था? क्या अपनी बहू को, चलिए बहू से उनको जो भी प्रॉब्लम हुआ हो, उनकी बहू से उनका झगड़ा था, वो छोटे छोटे बच्चों से तो नहीं। जब उनके छोटे छोटे बच्चे जब वहां गए, सपना गई, तो उनके ससुराल वाला का कहना है कि भाई खाना नहीं बना था क्योंकि हम लोग को पता नहीं था। अच्छा, एक बात बताइए, जब कोई बहुत दूर से चल के आता है, खाना बनने में कितना टाइम लगता है? कितना टाइम लगता है खाना बनने में? जो कि वहाँ उस घर में एक लड़की है, वो भी काम करती है, खाना बना सकती है, सपना की सासू माँ है, या सपना का खुद घर था। अगर मान लीजिए सब लोग उसको खाने के लिए पूछता है या खाना बनाने जाता तो सपना खुद भी जाती बनाने, लेकिन सपना को वहाँ खाना तक कोई नहीं पूछा। जो कि सपना अपना हर कुछ गिलास सिकवा को साइड में रख के अपने बच्चों को लेके गई अपने दादा दादी से मिलवाने, लेकिन वहां उसको खाने के लिए भी नहीं पूछा गया। लास्ट में सपना को बाहर आने के बाद होटल में खाना पड़ा। और ये ससुराल वाले जो हैं उसके साथ मतलब बहुत ही नॉर्मल बिहेव किए, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा कि भाई मतलब चलो क्योंकि क्या होता है ना कि देखिए, इसमें उनके ससुराल वाले की भी गलती नहीं है। जब चीजें बहुत खराब हो जाती है ना, जो रिश्ते में खटास आ जाता है ना, वो रिश्ता कभी भी पहले जैसा नहीं होता है। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि नहीं सपना के सास को चाहिए था पूरा ढोल ताशा बजा के उसका स्वागत करना, नहीं हो पाता है। इंसान है ना भाई, अंदर में गांठ बन जाती है तो नहीं हो पाता है। लेकिन हाँ, खाना तो कोई किसी को भी पूछ सकता है। तो सपना के ससुराल वाले ने सपना को खाना तक नहीं पूछा। फिर भी सपना अपने ससुराल गई, मस्त वहां अपना सब लोगों से बात की, यहाँ तक कि उसने अंशु से भी बात किया। जो कि सपना अपने पहले वीडियो में बोल चुकी थी कि मैं जब ससुराल जाऊंगी तो हमारे बच्चे सिर्फ अपने दादा दादू से मिलने जा रहे हैं, वहां जो लड़की रहती है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वहां जाने के बाद सपना ने कोई फवट नहीं किया जब उसके बच्चे के साथ अंशु खेल रही थी। यहाँ तक कि सपना भी अंशु से एक नॉर्मल बिहेव की। हाँ, अंशु भी एक नॉर्मल बिहेव कर रही थी। ऐसा नहीं मैं कहूंगी कि नहीं अंशु उसके बच्चे के साथ बहुत गलत कर रही थी या सपना के साथ बहुत गलत, नहीं, इतना अच्छा बिहेव था एक दूसरे का कि लग रहा था कि अब चीजें शायद यहाँ पे सॉल्व हो गई। अब यहाँ पे कोई नया मैटर होने वाला नहीं है, अब सब कुछ डे बाई डे धीरे धीरे सही हो जाएगा, ऐसा सबको लग रहा था। पर्सनली मुझे भी लगा, मैंने अंशु का ब्लॉग देखा तो मुझे भी लगा भाई साहब इतना जल्दी इतना हृदय परिवर्तन सबका कैसे। लेकिन भाई साहब एक बात जान लीजिए, जो षड्यंत्रकारी लोग होते हैं ना, जो स्वीट पॉइजन, मुंह पे मीठा बोलते हैं और पीछे में जहर घोलते हैं, शायद ये वैसे ही लोग हैं। सपना अपने फार्म हाउस पे गई, अपने बच्चों को दिखाई, भाई देखो ये तुम्हारे पापा का फार्म हाउस है, ये तुम्हारे पापा का सपना था। भाई लोग कह रहे हैं कि वो नौटंकी कर रही थी, फार्म हाउस पे जाके रोना, इमोशनल ड्रामा करना। अच्छा, एक बात बताइए, जब किसी का पति उसके साथ रहता है, वो अपने पति के साथ जो पल बिताती है, जो एक मतलब अच्छा मोमेंट जो अपने पति के साथ वो एक्सपेंड करती है, वो मोमेंट कोई जल्दी भूल पाता है क्या? आप हर वो जगह पे जहां आप अपने पति के साथ एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं ना, वो मोमेंट आपको याद आता है। और जब आप उस जगह पे जाते हैं और आपका पति अगर साथ में ना होना, तो वो मोमेंट आपको बहुत अंदर अंदर कचोटता है, अंदर अंदर आपको टीस करता है, पिंच करता है, वो सारी पुरानी बातें याद आती है और इंसान उस जगह पे एकदम खुद को ना कंफर्टेबल फील नहीं करता है। लेकिन भाई ये दुनिया का नियम है कि जो हो गया सबको पता है कि वो लौट के आने वाला नहीं है। सपना के दो पति मरे, ये सपना को भी पता है कि भाई अब जो हो गया सो वापस नहीं आएगा। लेकिन हाँ, हमारे 2 छोटे बच्चे हैं, मुझे अब इनके लिए आगे की लड़ाई लड़नी है, ये बात तो फिक्स है। और रही बात कि भाई लोग बोल रहे हैं कि सपना प्रॉपर्टी के लालच में, फार्म हाउस के लालच में गई, तो भाई आज के समय में कोई 100 रुपया किसी को मुफ्त में नहीं देता है। अगर कहा जाए कि किसी को 1000 2000 दे के छोड़ दो, कोई नहीं देता है। और सपना इतना बड़ा फार्म हाउस, इतना बड़ा प्रॉपर्टी, वो क्यों दान में दे दे? क्या मतलब उसकी 2 बेटियां हैं, आज अगर वो उसके पास प्रॉपर्टी रहेगा तो उसकी दोनों बेटियों का लाइफ बहुत अच्छा चलेगा।
भाई उसके पास अगर प्रॉपर्टी नहीं रहता तब तो कोई बात नहीं, जब उसके बाप का प्रॉपर्टी है, उन बच्चों के बाप का इतना बनाया हुआ है कि उनके बच्चों को तकलीफ नहीं होगा, तो क्या उसके माँ का अधिकार नहीं बनता है उस प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई लड़ना? मतलब वो अपना वो प्रॉपर्टी दान में कर दे, जो कि सपना ने अपने इस वीडियो में जब वो वहां पे गई वो प्रॉपर्टी का तो कोई जिक्र भी नहीं की, बस केवल ये बताई कि तुम्हारे पापा का है, ये तुम्हारा है। सही बात है, हर किसी के बाप के पास चाहे जो भी प्रॉपर्टी होता है उसमें अधिकार बच्चों का होता है। और मतलब सब कुछ भाई सब अलग अलग तरह से ये लगा रहे थे। सपना अपने सास ससुर को भी बोल रही थी कि भाई इस बार तो हम लोग आए हैं, अगले बार आप आइएगा। अंशु भी बोल रही थी ठीक है अगले बार हम मिलने आएंगे। लेकिन मतलब अंशु को क्या ऐसा महसूस हुआ, अंशु को क्या लगा कि भाई अब ये दोनों लोग मिल जाएंगे आपस में से तो बीच में हमें फुटबॉल की तरह ये लात मार के दोनों हमें फेंक देंगे, फिर हमारा घर, इस घर से हमारा जो पत्ता है वो कट जाएगा, टिकट कट जाएगा, फिर हमको लौट के अपने घर जाना पड़ेगा। मतलब सोचिए कि उस मात्र अभी मुझे लगता है कि वो 20-22 साल की लड़की जो 9th या 10th में पढ़ाई करती है, उस लड़की का दिमाग कितना शातिर है भाई। लोग कहता है बच्चा, कम उम्र में शादी हो गई, अभी बच्चा है। भाई ये कम उम्र वाले जो होते हैं ना, जो सोशल मीडिया पे जो गंद मचाने वाले, ये कम उम्र वाले ना बहुत शातिर दिमाग होते हैं। देखिए उधर लपिया को, उधर एक और अंशु है उसको देखिए, ये सब भाई बड़े बड़ों को बेच के खा जाएगी। और इधर ये अंशु को देखिए, इस अंशु मैडम को इतना ज्यादा इस बात से तकलीफ हुआ, इतना ज्यादा इस बात से तकलीफ हुआ कि भाई सपना क्यों आई फिर से वापस, क्यों अपने बच्चों को लेके फार्म हाउस गई, क्यों अपने बच्चों को दिखाई कि तुम्हारे पापा का है। और बौखलाहट में मैडम इतनी ज्यादा बावली हो गई, इतनी ज्यादा बावली हो गई कि मैडम को बर्दाश्त नहीं हुआ और मैडम आ गई पंचायत बैठाने कि भाई लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं, कि लोग मतलब मुझे कमेंट कर रहे हैं कि तुम अब अपने घर जाओ, तुम अब अपने घर जाओ। और मतलब सपना के सास ससुर को, भाई ठीक है आपको अंशु को उसके घर नहीं भेजना है, आपको अंशु को भी रखना है, आप अंशु को बच्चे से लेके आए हो, ये भी सही है कि भाई अपने शुरू से उसको यहाँ पे रखा, पढ़ाया लिखाया, या आज भी आपके साथ है, तो ये कोई नहीं कह रहा है कि भाई तुम अपने घर जाओ या इसको घर भेज दीजिए। लेकिन आप अपनी छोटे छोटे पोतियों का भी तो सोचेंगे। मतलब आप दूसरे का उठा के ला के पाल रहे हैं कि भाई उसके घर में गरीबी है, वहाँ पढ़ने का सुविधा नहीं है, वहाँ ढंग का रहने का सुविधा नहीं है, वहाँ अंशु कैसे रह पाएगी। लेकिन आप कभी अपनी पोतियों के बारे में सोचे हैं कि जिसका बाप इस दुनिया में नहीं है, जिसकी माँ एक सिंगल मदर है, अकेले उसकी माँ सब कुछ झेल रही है, उसके मतलब दोनों के बाप नहीं है। वो औरत जो दो पति को मात्र 24 साल की उम्र में खो चुकी हो, उस औरत का मेंटल स्थिति को कैसा होगा। उस औरत को कोई संभालने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, आखिर उनको करने वाला कौन होगा। कभी आपको उनके बारे में तो एक दिन भी नहीं सोचे। आपको अंशु की इतनी फिक्र है, लेकिन आरोही का आपको कोई फिक्र नहीं है। और कह रहे हैं कि भाई जिसको अगर प्रॉब्लम हो वो नहीं आए। मतलब ये जो कहने का उनका ये था, आखिर वो सपना को ही टारगेट कर रहे थे कि भाई यहाँ पे तुमको आने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे अब तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब जो अंशु को अगर तकलीफ होगा, जिसको वो अंशु को मतलब से जिसको तकलीफ हो वो यहाँ नहीं आए। मतलब भाई, और अंशु की मानसिकता देखिए कि भाई अंशु को कमेंट्स को लेके कि भाई हमें नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, तो तुमको तो पहले भी नेगेटिव कमेंट्स आए थे, पहले भी तुमको इतना बार तुम्हारा सपना के साथ जो कंट्रोवर्सी चल रहा था उसमें तो तुमको पता नहीं क्या क्या कहा गया, कितने सारे नेगेटिव कमेंट्स आए। तो उस समय तुम क्यों नहीं बैठी पंचायत बिठाने, उस समय क्यों नहीं तुम अपने पापा मम्मी, सो कॉल्ड पापा मम्मी को बिठा के पंचायत की। और आज जब सपना आई अपने ससुराल, अपने रिश्ते ठीक करने, अपने परिवार के साथ एक नई शुरुआत करने, अपने बच्चों को उनके दादा दादी के साथ एक मतलब रिश्ता सही करवाने, तो आज फिर तुम वही आग बुंदी कि मतलब ये परिवार में कभी भी एकजुटता ना हो, कि मतलब होता है ना कि फूट डालो राज करो। उसको वही लग रहा है कि अगर ये आपस में मिल जाएंगे तो हमारी तो राजनीति खत्म हो जाएगी। तो सोचिए भाई, एक उतने कम उम्र की लड़की, लोग कहता है सपना बहुत शातिर है, सपना में बहुत दिमाग है, सपना केवल झूठ बोलती है, सपना ऐसी है, सपना वैसी। मैं सब मानती हूँ, मैं मानती हूँ सपना बहुत गिरी हुई है, सपना बहुत गंदी है, सपना बहुत घटिया औरत है, सपना के जैसी औरत डायन चुड़ैल दुनिया में नहीं होगी भाई। लेकिन सपना अगर उतनी ज़्यादा स्मार्ट है तो वो दुनिया में बहुत ठोकर खा चुकी है, तब हुई है। और सपना के उम्र में और अंशु के उम्र में लाख जमीन का अभी फर्क है। तो सपना इतने झेलने के बाद उतनी शातिर बनी। और अंशु की तो अभी पढ़ाई चल रही है, और अंशु कह रही भाई लोग नहीं चाहते हैं कि हम खुश रहे, हमारा पढ़ाई डिस्टर्ब हो। बहन तुम पढ़ाई करती कब हो?
तुम तो जब से हम तुम्हारा वीडियो देख रहे हैं, तुम तो पढ़ने जा रही हो, वहाँ भी गुल खिला रही हो, वहाँ भी तुम्हारे मैसेजेस लिख होते हैं कि तुम्हारा चक्कर है, तुम ऐसे की वैसे की, और तुम यहाँ पढ़ाई कर रही हो। तुम यहाँ पे किसी फैमिली के में सास बहू के लड़ाई के पचड़े में पंचायत कर रही हो, और तुम यहाँ पे पढ़ाई कर रही हो। तुम्हारा जितना जो दिमाग चल रहा है, इतना दिमाग जो तुम इन दो सास बहुओं के बीच में लगा रही हो, इतना तो तुम अगर अपने पढ़ाई में लगाती तो तुम IAS IPS बन जाओगी। लेकिन ना भाई साहब, मतलब गजब भाई। और मतलब सपना के ससुर का जो बोलने का टोन था वो तो मुझे हैरान कर रहा था कि भाई सोचिए कि जो बहू हर कुछ भूल के अपना पहला कदम बढ़ाई कि भाई हम छोटे हैं, हमारे झुकने में कोई शर्म नहीं है, हम अपने बच्चों के लिए झुक जाएंगे, हम अपने बच्चों के लिए हम जाएंगे, हम अपने बच्चों को उनके दादा दादू से मिलवाएंगे। लेकिन दादू को देखिए, दादी को देखिए कि अपनी बहू को खाने तक नहीं पूछे, तब भी बहू कोई शिकायत नहीं की, तब भी बहू घर आते आते एक ब्लॉग नहीं चिपका दी कि भाई हमें खाना नहीं मिला, हमें ऐसे नहीं हुआ, हम वैसे नहीं हुआ। और सोचिए इनके पड़ोसी जो हैं उनका वीडियो आता है भाई CCTV फुटेज का कि मतलब सपना अपने घर में घुस रही है। अच्छा एक बात बताइए, हम अपने घर में घुस रहे हैं तो हमारे पड़ोसी का औकात है कि हमारा वीडियो बना के डाल देगा? कहीं ना कहीं हमारे ससुराल वाले की मर्जी होगी तभी तो वो डालेगा। तो सोचिए इनके घर में जो बाहरी जो लोग हैं ना, जो बाहरी लोग घुसे हुए हैं, इनके घर में जो कब्जा किए हुए हैं, वो कभी भी शायद सपना को उस घर से रिश्ते सही करने नहीं देंगे। कभी भी सपना उस घर में मतलब फिर से दोबारा जो सपना सोच रही है, जो चाह रही है कि भाई हम अपने सास ससुर के साथ रिश्ते अच्छे कर लें, हम अपने साथ, सपना ने बोला भी है कि भाई हमारे जो सास ससुर है ना उनको बाहरी लोग ही भड़काए हुए हैं। तो लोग उसको कह रहा था कि भाई ये अंशु को ये कर रही है, मतलब दूसरे को ब्लेम कर रही है। लेकिन ये तो दिख रहा है कि ये जो बाहरी वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं हावी हैं। और हाँ, कहीं ना कहीं इसमें जिम्मेवार कोई है तो वो सपना के सास ससुर है, क्योंकि बाहरी हमारे घर में तभी घुसते हैं जब हम उनको परमिशन देते हैं, क्योंकि हमारे परमिशन के बिना बाहर वाले कुछ नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं सपना के जो ससुर हैं वो खुद चाहते हैं कि जो बाहर वाले लोग हैं ना वो हमारे घर में आके पंचायत करें। तो मुझे नहीं लगता है कि भाई जब तक ये अंशु मैडम हैं, मुझे नहीं लगता है कि सपना के रिश्ते सही हो सकते हैं, क्योंकि ये एक बार सपना गई, मतलब दोबारा गई भी नहीं, और एक बार में ही अंशु मैडम को इतना बौखलाहट हो गया। और अगर सपना अगर बार बार जाने लगी तो मुझे तो लगता है कि अंशु मैडम पता नहीं और क्या ही करेंगी। अब आगे देखना है कि आगे क्या होता है, आगे सपना क्या इस पे मतलब रिएक्ट करती है, सपना क्या बोलती है। अभी तो सपना का कोई वीडियो नहीं आया है। अगर जो भी होगा मैं आप लोग के साथ शेयर जरूर करूंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको